प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है और यहाँ पर मैं रिकॉर्डेड मोड में आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर को करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको शुरू में इसीलिए जानकारी दे दिया हूँ क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि सर उसमें जो आप लाइव पढ़ा रहे थे उसमें तो 25 क्वेश्चन हो चुका था। बिल्कुल वहाँ 25 क्वेश्चन हो चुका है और उसको मैं लाइव सेशन में बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। वहाँ पर 25 क्वेश्चन जो मिलेगा आपको लाइव सेशन में मिलेगा और यहाँ पर रिकॉर्डेड अलग जगह चला जाएगा। तो आपको रिकॉर्डेड वाला अलग जगह मिलेगा और लाइव वाला अलग स्थान पे मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए लाइव क्लास को मैं लाइव में और रिकॉर्डेड को रिकॉर्डेड में ही लूंगा। ठीक है ना, तो अभी प्ले लिस्ट नहीं बना है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ जो चैनल का प्ले लिस्ट बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कक्षा 9 का विषय गणित पर आधारित ये क्वेश्चन है और इसके लिए आपको समय 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा। तो 40 क्वेश्चन जो है सो 1.5 घंटा क्या बोलते हैं कि 40 क्वेश्चन 1.5 घंटा में आराम से बनेगा। आपका टाइम मेंटेन करने का कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव बेस का है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बेस का एग्जाम होगा। तो 40 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कितने देर में कर पाते हैं। हम लोग 30 से 40 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, और अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खिंचाएगा तो 2 पार्ट्स में देखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आपको ऑप्शन दिख रहा है, क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है पहला 3, 10√3, पाई और इसमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ जो होगा √3 है, √3 है तो जान रहे हैं कि √3 क्या होता है, अपरिमेय होता है। पाई भी अपरिमेय है। तो यहाँ पर 3 जो है सो क्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख पाते हैं क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है बच्चों? परिमेय संख्या होता है। तो चूंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। चलिए आप ही खुद डिसाइड कीजिए, मैं केवल आपको क्लू दे रहा हूं। देखिए 1 एक परिमेय संख्या है और 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो 1 और 2 को गुना करेंगे 2 आएगा। 3 एक परिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या, दोनों गुना करेंगे 12 एक परिमेय संख्या होगा। 4 एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर 5 एक परिमेय संख्या, तो 5 चौके 20। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों परिमेय संख्या था, गुणनफल क्या आ गया, परिमेय संख्या। 3 और 4 परिमेय संख्या था, गुणनफल क्या आ गया, परिमेय संख्या। 4 और 5 क्या है, परिमेय संख्या, गुणनफल क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0 किस प्रकार की संख्या है। अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या है। एब्सोल्युटली 0 जो होगा सो परिमेय संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या के नीचे में 0 लिखना मना है। नीचे में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। हम संख्या का जो है ऊपर में 0 लिख सकते हैं, 0/2, 0/5, 0/100 हम लिख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या। तो 0 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। यहाँ पर जो होगा प्रत्येक परिमेय संख्या जो हो जाएगा सो वास्तविक संख्या ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या जो हम लोग रियल नंबर कहते हैं बच्चों, ये रियल नंबर जो होता है उसमें क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले तो प्राकृत संख्या आएगा, है ना, पूर्ण संख्या आएगा, धन संख्या आएगा, ऋण संख्या आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में परिमेय और अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग कहते हैं पूर्णांक, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, वास्तविक संख्या। तो अच्छा परिमेय संख्या, 1 मिनट आप लोग देखिएगा फिर से इसको, है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या जो होगा सो वास्तविक संख्या होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर जो होगा सो परिमेय संख्या आता है। देखिए एक बार फिर से, वास्तविक संख्या में क्या आएगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, ये सारे संख्या जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर में परिमेय संख्या आ रहा है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 5 है 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। देखिए एक संख्या है 3 और दूसरा संख्या है 4, तो 3 और 4 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या होगा, वही परिमेय संख्या होगा जो 3 से अधिक होगा परंतु 4 से कम होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो काट दीजिए, होगा ही नहीं, है ना। 15/7, अगर 15 को आप 7 से भागा दीजिएगा तो 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा। तो देखिए ये जो है सो 2 दशमलव कुछ आएगा, तो 2 दशमलव कुछ यानी कि 3 से तो कम है ना, तो 3 से कम है, 3 से तो ज्यादा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको 11 को जब आप 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स ये भी 3 से कम है, तो नो डाउट आंसर ये हो जाएगा। इसको भाग दे के देखिएगा तो 10 को 3 से भागा देंगे, 3 तिया 9 होगा, यानी कि 3 दशमलव कुछ आएगा। तो 3 दशमलव कुछ दैट मीन्स 3 से ज्यादा, और 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो 3 और 4 के बीच में उपस्थित होगा ये संख्या। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सो क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 11/4 जो है सो 3 और 4 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का पावर x है, 64 का पावर x और बराबर में 8 है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, x का मान, ये x का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या इस 64 को हम 8 बना सकते हैं, एब्सोल्युटली बना सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 8 गुना 8 लिखेंगे, 8 8 64 हो जाएगा। इसका पावर कितना है बच्चों, x है, और बराबर में कितना है, 8 है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए यहाँ 8 कितना बार है, 2 बार है, तो 8 का पावर 2 लिख सकते हैं। गुना में क्या हो जाएगा, गुना में यहाँ हो जाएगा x, हो जाएगा ना, बराबर में 8 का पावर 1। अब यहाँ पर देखिए ये गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा, 8 ना 2 बार है, तो 8 से 8 कटेगा। अब ये गुना होकर के क्या हो जाएगा, 2x बराबर में 1। अब यहाँ से x को फ्री कर लीजिए, तो x बराबर 1/2, तो 1/2 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद, चर क्या होता है, तो हम देखेंगे किस तरह का जो बीजे व्यंजक होगा उसमें चर क्या होगा, अल्फाबेट का लेटर होगा A to Z, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो देखिए इसमें x और y है, तो इसमें 2 चर हो गया, कितना चर हो गया, 2 चर। इसमें x और x है, तो इसमें ये एक चर ही होगा। आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें x और इसमें y है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 चर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है सो ये अचर है, इसमें चर ही नहीं है, हमको तो एक चर वाला पूछ रहा है, तो एक चर किसमें, इसमें। अब इसको ऐसे कोई बच्चे नहीं गिनने लगेंगे कि यहाँ पर तो सर यहाँ भी 2 है, यहाँ पर जो है x है, यहाँ भी x, 2 गुना हुआ, 2 गुना x को हम एक ही, ABCD में कितना x मिलेगा, 1 x मिलेगा ना। अब इसको 20 बार लिख देने से 20 उसको नहीं गिन लेंगे, यहाँ पर x ही है दोनों में, इसलिए इसको एक चर गिनेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद का 2x + 6 का शून्य कौन होगा। मतलब आपके पास एक बहुपद दिया हुआ, कितना बहुपद दिया हुआ, 2x + 6, और इसका शून्यक निकालना है। तो मैंने बताया आपको, ऑनलाइन में भी बताया था एक बार कि 2x + 6 इसका शून्यक पूछेगा तो इसके बराबर में 0 कर देना है। अब ये वाला जो पद है, इस पद को उठा के उधर ले जाना है, तो 2x बराबर ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 होगा, x बराबर -6 और बट्टा में 2, 2 तिया 6, यानी कि x बराबर -3, x बराबर -3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। कैसे, तो यहाँ पर जो है सो आप x का मान -3 रख लेंगे तो पूरा जो ये पद दिया हुआ है इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए -3 जो होगा सो इस बहुपद का शून्यक होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि x का पावर 4 - 3x² - 5 का घात क्या होगा। घात पूछ रहा, तो अधिकतम पावर को ही घात कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर x का पावर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यहाँ पर x का पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो इनमें जो है सो तीनों के तीनों पद में से सबसे अधिक पावर किसका है, x का पावर 4 है, तो यही जो होगा इसका घात हो जाएगा। तो x का पावर 4 यानी कि 4 वाला आंसर सही होगा, डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि px बराबर x - 1 बराबर, तो यहाँ पे p0 का मान देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है px बराबर x - 1। अब यहाँ पर जो है सो देखिए p, और यहाँ से जो है ना देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से जो है ना x को हटाया और यहाँ पर वैल्यू कितना रखने बोल रहा है, 0। यहाँ पर p है, यहाँ p है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 0 है, दैट मीन्स हुआ कि यहाँ पर से x को रिमूव करेंगे और पुट कर देंगे 0, तो यहाँ पर x का स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 0 रखिएगा और -1, तो 0 में -1 करेंगे तो -1 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा C -1।
कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो चलिए इस तरह से 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से हमको देखना है। 11 क्या है, 2x का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक लिखना है, x स्क्वायर का। x स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ देखिए माइनस 5x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर का गुणांक किसमें से, x स्क्वायर को साइड कीजिए। x स्क्वायर को अगर साइड करेंगे तो यहाँ आगे में क्या दिखेगा, -5 दिखेगा। यानी कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -5 होगा। किस ऑप्शन में है, डी, बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यदि किसी बहुपद px बराबर x का पावर 31 प्लस 1 को x माइनस x विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मतलब इस वाले बहुपद को इस बहुपद से भाग देंगे तो क्या होगा। तो इसको भाग देने का देखिए भाग विधि से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चों को भाग विधि से प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ अलग तरकीब अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, देखिए यहाँ पर x का पावर 31 है और प्लस में 1 है। किससे भाग देना है बच्चों, x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 से भाग देना है तो x माइनस 1 बराबर 0 कर लीजिए, यानी कि x माइनस 1 का शून्यक निकालना है। तो x बराबर ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। मतलब प्लस 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन 1 जो होगा उसके आगे तरफ क्या होगा, समझेंगे कि प्लस है। तो यहाँ पर ये जो है प्लस है, इसका वैल्यू को यहाँ बैठाना है। क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू को बैठा देंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का पावर कितना है, 31 है, प्लस में 1 है। तो 1 का पावर 31 यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 31 बार करेंगे, कितना होगा, 1 ही होगा। 1 को आप 100 बार भी गुना कर लेना, गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा, 31 बार कर लेंगे तो 31 ही कितना आएगा, 31 एक बार 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 एकम 1 1 एकम 1 एकम 1 होगा ना। तो क्या होगा, 1 यहाँ पर हो गया 1 और इसमें 1 और जोड़ देंगे तो 1 और कितना हो जाएगा, देखिए इसमें इसका पूरा वैल्यू 1 का पावर 31 यानी कि 1 होगा और प्लस में 1 है। तो यहाँ पर 1 और 1 जुट करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर 31 ना होगा, नहीं होगा बच्चों। देखिए यहाँ पर 1 का पावर 31 है, इसका मतलब 1 को कितना बार लिखेंगे, 31 बार लिखेंगे। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 31 बार, कितना बार, 31 बार। अब देखिए 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, ये 31 बार जाएगा, कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। और यहाँ पर प्लस में क्या है, 1 है, प्लस में कितना है, 1 है, जोड़ देंगे तो 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 किस ऑप्शन में है, डी में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, आएगा कैसे नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद, देखिए द्विपद, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो और पद का मतलब होता है पद। तो जिसमें 2 पद होगा उसको द्विपद कहेंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 तो ये त्रिपद हो गया, इसमें 1 ही पद है तो एक पदी हो गया। यहाँ पर 1 2 पद है तो ये हो जाएगा द्विपद। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 भी तो है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिपद। 1 2 3, हमको क्या छांटना है, द्विपद छांटना है। तो द्विपद किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। 14 नंबर, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, बाकी तो बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड होगा। इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग थोड़ा गुणनखंड करके देखेंगे। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। क्लास 10th में जब आप लोग जाइएगा तो इसको देख करके आप लोग आंसर कर दीजिएगा, ऐसा कुछ ट्रिक बताऊंगा, अभी नहीं, अभी बेस में ही सीख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 14, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना उसको अचर पद से गुना कीजिएगा। मतलब ये वाला को हम a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको हम c बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे तरफ जो संख्या दिखे उसको अचर पद से गुना करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 दिख रहा, तो 1 को अब 14 से गुना करेंगे। 14 एकम कितना हो जाएगा बच्चों, 14। अब इस 14 जो है ना, इसको आपको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है। 14 को हमको 2 पार्ट्स में इस तरह से तोड़ना है कि आपस में दोनों को गुना करेंगे तो 14 आएगा और जोड़ देंगे या घटा देंगे तो माइनस का 9 आएगा। बस इसको 2 सत्ते 14 कर लीजिए। आप देखिए 7 में 2 को गुना करेंगे 14 आएगा और 7 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस यही चाहिए। अब यहाँ पर -9 चाहिए तो दोनों में माइनस लगा दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है। -2 और -9 सॉरी 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो हमको जोड़ने पे क्या आ रहा, -9 आ रहा। बस काम हो गया। क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर
-9x प्लस 14। अब देखिए एक्स स्क्वायर जैसे तैसे उतर जाएगा, माइनस यहाँ पर 9x को हम लोग तोड़ रहे हैं इस तरह से है ना। अब देखिए यहाँ x लगा हुआ तो दोनों में x भी लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7x माइनस में 2x और प्लस में 14। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्चुअल में इनमें कोई अंतर ही नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर 9x, तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9x हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस में 14 यहाँ ऑलरेडी है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा, तो यहाँ से x बाहर निकल गया, 2x था तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 7 अंदर रहेगा क्योंकि यहाँ से x बाहर निकल गया तो 7 बच जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 तो बाहर आ गया, x बचेगा, और यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 सत्ते 14। यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7, यहाँ भी x माइनस 7। ठीक है, देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, x माइनस 2 किस में है, x माइनस 2 और x माइनस 7। अब ये इधर उधर है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। x माइनस 2 और x माइनस 7 जो होगा सो बी में है, राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, बोलो ना बच्चे, देखे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, और मार्क्स एकदम जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छा आएगा। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग जो है ना आएगा तो बहुत अच्छा समझना, क्योंकि इसमें मार्क्स लाना बड़ी आसान होता है। देखिए इसमें जो निर्देश दिया हुआ है ना उसके आधार पर प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो पहला जो है, इतना बड़ा ग्राफ है भैया, कैसे देखें, चलो कोई नहीं। 15 में देखो बी का निर्देशांक पूछ रहा, किसका निर्देशांक, बी का। तो यहाँ पर बी कहाँ है बच्चा, यहाँ पे है। यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू, ये जो है सो एक्स है। हम थोड़ा सा ग्राफ को समझ ले, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा एक्स, होगा ना। तो इधर देखिए, इधर जितना भी वैल्यू दिखेगा वो माइनस में दिखेगा, इधर आपको प्लस में दिखेगा, ऊपर में प्लस दिखेगा, नीचे में माइनस दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा ये वाला जिस अक्ष पर कटता है इसको एक्स और वाई कहते हैं, मतलब एक्चुअल में ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। तो जो एक्स और वाई अक्ष जहाँ पर कटता है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर हम देखेंगे इसका निर्देशांक, तो इधर देखिए एक्स है, तो एक्स इधर आएगा एक्स में, तो ये माइनस में होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, -5 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा -5, और ऊपर में जाएंगे तो ऐसे जाएगा, देखिए ये ऐसे गया, यहाँ से मिला तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो -5 और 2 किस में दिख रहा, -5 और 2 सी में दिख रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आ गया एक नंबर आपका। इसी तरह से देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, -3 और -5 द्वारा पहचान गया बिंदु, माइनस, यहाँ पर लिख देता हूँ -3 और -5, -3 और -5, ठीक है। इसमें कौन सा बिंदु होगा, कौन सा बिंदु होगा, देखिए -3 और -5, -3 देखिए, -3 ये है रहा -3 और -5 वाई में, यहाँ पर ये बिंदु देखिए, ये हो गया -3 और ये हो गया -5। तो -3 और -5 कहाँ दिख रहा है, ई में, तो ई बिंदु जहाँ पर होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं पर ई है क्या, -3 और -5 ई, बिल्कुल ये वाला राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। डी का भुज पूछ रहा। अच्छा यहाँ पे आपको जो है ना, देखिए अगर ग्राफ ऐसा दिया रहेगा तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज। और ये वाई अक्ष है तो वाई अक्ष को कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं, कोटि। तो डी का भुज पूछ रहा, मतलब डी बिंदु जो होगा उसका निर्देशांक देखेंगे, वहां पर भुज पूछ रहा मतलब एक्स को देखेंगे, कोई दिक्कत। देखिए डी है, डी बिंदु ये है, तो यहाँ पर जो होगा ये एक्स का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और वाई का वैल्यू दिख रहा है 2। तो हमको भुज पूछ रहा तो 6 होगा। देखिए ऑप्शन में 6 है क्या, ऑप्शन में 6 है क्या बच्चों, देखो ऑप्शन में 6 है। कितना क्वेश्चन था यार, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 17, 6 है ना, ए में देखो 6 है, राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु एच की कोटि, अब हम क्या खोजेंगे, वाई। तो पहले देखो एच जो है ये यहाँ पर है, इसकी कोटि मतलब वाई, तो कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू -3, क्या हो जाएगा, -3, देखो है ना। तो -3 ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। -3 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बी में। तो इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा तो बन जाएगा ना।
अगर आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो बना लोगे, बिल्कुल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एम का निर्देशांक देखो, एम का निर्देशांक पूछ रहा है तो एम पहले ढूंढो, एम कहाँ पर है, एम कहाँ पर है, एम 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 आपका है यहाँ पे सर, यहाँ पर ये एम है ना। तो एम में देखो ये तो जीरो है, ये जीरो है तब ना यहाँ पर आ रहा। तो एम जो होगा सो यहाँ पर एक्स का वैल्यू है जीरो और वाई का भी वैल्यू है जीरो, ठीक है, वाई का भी वैल्यू जीरो है। तब इस लाइन में एक मिनट यहाँ पर एक्स जो होगा जीरो नहीं होगा, -3 होगा, क्या होगा -3। देखो एक्स का वैल्यू -3 और वाई का वैल्यू जीरो, तो -3 और जीरो किस ऑप्शन में है, देखो -3 और जीरो, -3 और जीरो इसमें है, बी में, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक अक्ष और वाई अक्ष के काटान बिंदु को क्या कहते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया कहाँ पर जो है सो ये एक्स अक्ष और वाई है, तो एक्स और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु, क्या होता जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा बच्चों। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ठीक है ना, तो उसको मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में यह है राइट आंसर, इसका हो जाएगा डी। कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ रहा ना।